आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करना चाहेंगे जिस पर ज़्यादातर लोग बात नहीं करते हैं या फिर उन्हें लगता है कि ये ऐसा क्या हो रहा है। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, बहुत सी जानकारी मिलने वाली है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वाई डू twin flames feel sexual intimacy to each other when they were have in no contact situation। जब वो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होते हैं ट्विन फ्लेम्स, तो फिर वो सेक्सुअल फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्यों फील करते हैं, क्यों उन्हें कभी कभी ऐसी फीलिंग्स आती है कि वो एक दूसरे के लिए इस तरीके से फील कर रहे हैं, ऐसी फीलिंग्स उनके अंदर आ रही है। ऐसा क्यों होता है? कई बार ऐसा होता है। और होता क्या है कि जो भी डिवाइन फेमिनाइन या मस्कुलाइन होते हैं, जब इस तरीके की फीलिंग्स उनके अंदर आती हैं तो उन्हें समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्हें बहुत लंबा समय हो चुका है एक दूसरे से नो कांटेक्ट सिचुएशन में वो जा चुके हैं, कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अचानक उनकी एनर्जी इस तरह की हो जाती है, वो इस तरह से फील करने लगते हैं। और कई बार उनके अंदर गिल्ट भी आता है कि ये क्या चीज़ है। उन्हें ऐसा फील होता है कि क्या मेरे अंदर ये बुराई है। होता यही है कि इस चीज़ को एक ऐसी भावना के तौर पे ले लिया गया है कि बुराई है, कि ऐसे किसी के लिए भी फील नहीं होना चाहिए। मतलब कि आप मैरिड हैं तो आप हस्बैंड वाइफ हैं तो तभी हो, उसके अलावा ना हो। इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी बातें इस तरीके के लोगों के मन में रहती हैं। और लेकिन जब वो लोग नो कांटेक्ट जोन में जा चुके हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में जा चुके हैं, उसके बाद कभी अगर इस तरह की फीलिंग्स उनके अंदर आती है तो फिर तो उन्हें ये समझ नहीं आता कि आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है, कि वो बिल्कुल नो कांटेक्ट जोन में हैं और ख़ुद पर काम भी कर रहे हैं, ख़ुद को बैलेंस कर रहे हैं। चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं, बहुत ज़्यादा याद भी नहीं करते हैं। और कई लोग तो ऐसे सिचुएशन में चले जाते हैं कि अब बहुत ज़्यादा नहीं, कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है, याद भी नहीं आ रही होती है। और फिर ऐसे में अचानक से इस तरीके की सिचुएशन, तो वो दुविधा में चले जाते हैं कि ये क्यों हो रहा है, क्या बात ऐसी है, ये क्या चीज़ है कि अचानक बैठे बैठे उन्हें अपनी ट्विन सोल फील होने लगी और ऐसी फीलिंग्स उनके अंदर आ रही है। तो आप लोग गौर करेंगे कि कई बार आप लोग गौर करना कि अगर आपके अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे चेंजेस होते हैं कि ऐसा फील होता है कि जैसे सोल इंटीमेट हो रही है, तो क्या होता है? ये चीज़ें होती हैं कि जब ख़ास तौर पे कोई पोर्टल होता है, किसी पोर्टल उसके आसपास, क्योंकि एनर्जी 2-3 दिन आगे पीछे तक बनी रहती है। या फिर क्या होगा, या न्यू मून, फुल मून के आसपास का समय होगा, क्योंकि एग्जैक्ट समय में तो ज़्यादातर एनर्जी ड्रेन हो जाती है, आप पेन में चले जाते हैं या फिर कोई ट्रिगर हो जाता है, उसके आसपास का समय रहेगा। या फिर ख़ास तौर पे पोर्टल का समय रहेगा। पोर्टल के टाइम पे आपने हर बार सुना होगा कि उस समय एनर्जी बिल्कुल चेंज हो जाती है। और पोर्टल के टाइम पे मैनिफेस्ट भी करते हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताई जाती है। मैं कोई टेक्निक नहीं बताऊंगी, लेकिन ऐसे समय में आप फील करते हैं। तो क्या होता है कि पोर्टल के टाइम पे या फिर ऐसी जो न्यू मून या फुल मून के टाइम पे है, तो जो आपकी ट्विन सोल होती है वो खिंचाव महसूस करती है। इसीलिए आप लोगों की एनर्जी भी ड्रेन होती है और इसीलिए आप ट्रिगर भी हो जाते हैं। कभी कोई कारण ही नहीं होता है, कोई नहीं होता आसपास की कोई आपको ट्रिगर कर रहा है, आप खुद ही अपने आप को ट्रिगर कर लेते हैं, खुद ही ट्रिगर हो जाते हैं। तो वही है, खिंचाव होता है। देखिए, अगर आप साइंटिफिकली भी देखेंगे, जो न्यू मून और फुल मून का टाइम होता है, उस समय क्या होता है, उस समय धरती और चंद्रमा के बीच में एक खिंचाव होता है। धरती में भी बदलाव होते हैं, पृथ्वी में भी बदलाव हो रहे होते हैं, वो खिंचाव होता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि समुद्र की लहरें बहुत ऊंची उठती हैं, गिरती हैं, बहुत नीचे चली जाती हैं, जिसे ज्वार भाटा कहा जाता है। तो ये चीज़ें क्या होता है, खिंचाव होता है। ऐसे ही वो बदलाव केवल
उसमें नहीं हो रहा है, प्राणियों में भी हो रहा है, आप में भी हो रहा है। और आपकी जो सोल है वो खिंच रही है, वो एक दूसरे के प्रति खिंचाव महसूस कर रही है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के सामने आते ही वो पहचान गई एक दूसरे को। इसीलिए तो इतनी सारी चीज़ें हुई। और इतनी सारी चीज़ों में आपको बस क्या कहा जा रहा है कि खुद पर काम करिए, खुद को चेंज कीजिए, खुद को जानिए, खुद को पहचानिए, खुद पर आपको क्या काम करना है, क्या चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ें हर बार गाइडेंस वही मिल रही हैं। पोर्टल के टाइम पे कई बार संकेत दिए जाते हैं कि आपके साथ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई बार आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उस पर आपको झंझनाहट सी महसूस होती है, और कई बार आपके बॉडी में पेन सा होने लगता है। कई चीज़ें होती हैं। तो ये भी एक सिचुएशन होती है कि सोल ऐसा महसूस करने लगती है। आपको ये समझ ही नहीं आता है कि इस समय ये ऐसा क्यों हो रहा है। ना आपके अंदर कोई थॉट था, ना आपके अंदर ऐसी कोई फीलिंग थी। आप तो बिल्कुल नॉर्मल अपनी लाइफ जी रहे हैं, और अचानक से आपके अंदर इस तरह से फीलिंग आ रही है, चाहे सपने में या फिर जगह में, किसी भी समय। तो इसका मतलब क्या है कि वो सोल इस समय जो एनर्जी चेंज हुई है, इस समय खींच रही है एक दूसरे की तरफ को, एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रही है। आपके दिमाग में वो सोच रही है। आप अगर गौर करेंगे, अपने ऊपर गौर करेंगे, तो आप सोच नहीं रहे इन सब चीज़ों के बारे में, ऐसे इस तरीके से याद नहीं कर रहे, क्योंकि आपको बहुत लंबा टाइम हो गया है, आप लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में चले गए हैं। कोई बातचीत ही नहीं है, कोई कोई कनेक्शन ही नहीं है, कहीं कोई बात नहीं। ना आप उस तरह से अपने पार्टनर को याद कर रहे हैं, और आपको ये भी फील होता है कि वो भी आपको बिल्कुल याद नहीं कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन है। और ऐसे में इस तरीके से आपके अंदर ऐसी फीलिंग्स आना, तो वो यही कारण होता है कि सोल उस समय एक दूसरे के प्रति खिंचाव महसूस कर रही है। वो खिंच रही है एक दूसरे की तरफ को। क्यों खिंच रही है? क्योंकि सोल खुद पर वो काम पूरा चाहती है कि बस अब ये काम जो है पूरा हो जाए, अब इतना ज़्यादा नहीं उलझना है। तो पोर्टल के टाइम पे वो एनर्जी की जो एक कनेक्शन होता है, वो खिंचाव होता है। क्योंकि देखिए, जब आप लोग मिलते हैं, मिलने के बाद क्या होता है कि आप लोग एनर्जी वाइज एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। जब तक साथ है बहुत अच्छा है, जब दूर है तो भी आप कनेक्ट होते हैं। आपने खुद भी गौर किया होगा कि जब आप साथ थे, जब आप लोगों के बीच में बबल फेस चल रहा था, तो आप एक दूसरे के बारे में हर बात जान जा रहे थे। कैसे? बिना बताए भी। आपको पता ही नहीं है, एक दूसरे से आप काफ़ी दूर रहते हैं, लेकिन आपको हर बात पता चल जाती। क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, सब कुछ। कई बार आपने खुद भी अपने पार्टनर के लिए कोई ऐसी बात फील करी होगी कि जैसे वो किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ कुछ गलत है, आप महसूस कर रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर को बता दे रहे थे। और यहाँ तक ये भी कि जब आप लोग के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन हुई, आपके पार्टनर किसी दूसरी तरफ अट्रैक्ट हुए, ये बात भी बिन बताए आपको पता चल गई। कैसे? क्योंकि वो कनेक्शन आप दोनों के बीच में बना हुआ था, और वही चीज़ आपने हो सकता है अपने पार्टनर से कही हो कि ऐसा आपको फील हो रहा है, और पार्टनर इरिटेट होने लगे कि नहीं, आप हमेशा मुझ पर शक करती हो। पर शक नहीं था, बल्कि आप फील कर रहे थे। और आपने ये भी फील किया होगा कि जब आपके पार्टनर उस तरफ से डिस्कनेक्ट हो गए, आपके अंदर अपने आप फीलिंग आ गई होगी, आपने महसूस कर लिया होगा। हो सकता है अगर आप कांटेक्ट में होंगे तो आपने कहा हो, और नो कांटेक्ट में हो ना भी कहा हो तो भी आपने महसूस कर लिया होगा। तो वो एनर्जी वाइज आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं, चाहे कितनी ही दूर हैं, फिर भी आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो ऐसे में आप सारी चीज़ें जब फील कर रहे होते हैं, तो जब इस तरीके से पोर्टल आते हैं या इस तरीके से चेंज आता है, जब एनर्जी चेंज का समय होता है, तब कभी आपको इस तरह से फील होने लगता है, आप ये चीज़ फील करने लगते हैं। तो उसमें ये नहीं है कि आपको अपने अंदर गिल्ट करना है कि आपके अंदर कोई बुराई है, शायद मैं
ऐसा क्यों सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ मेरे अंदर, ऐसी शायद यही मेरे अंदर एक कमी है, या कि हमें तो अपने ऊपर काम करना है और इस तरह से क्यों सोचना है, ऐसी फीलिंग्स हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। तो वो एक क्या है, प्रकृति का नियम ही तो है, प्राकृतिक ही है ना, कि एक दूसरे के तरफ कनेक्शन फील होना या फिर इंटीमेसी का कनेक्शन फील होना प्रकृति की चीज़ है। लेकिन वो क्या हो रहा है कि आपको ये समझना है कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो आप एनर्जी वाइज एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, तो उस समय आपको क्या करना है, अपने आप को किसी एक दूसरे काम में, किसी काम में अपने आप को व्यस्त व्यस्त कर लेना है। वो जैसे ही उस एनर्जी का दौर निकलेगा, वो अपने आप ही सही हो जाएगा, अपने आप नॉर्मल हो जाओगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।